www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. और एक गुजारिश कि ये जो इस सिलसिले में जो उलमा ने फ़ैसला हुकूमत के साथ मिलकर दिया है ये किसी एक आलिम का फ़ैसला नहीं है, न गुफ्तगू है। जमात उलमा के जो नुमाइंदे हैं वो उसमें मौजूद थे और उन्होंने हुकूमत से एक चीज़ तय की। तो जब उलमा की जमात कोई फ़ैसला दे तो तकरीबन उसकी इताअत करनी वाजिब हो जाती है और उस पर अमल न करना गुनाह हो जाता है। फासिक फाजिर देते और बात होती, लेकिन जब उलमा ने या तन्हा कोई आलिम कह रहा है तो उसका भी इतना वज़न नहीं होता। लेकिन जब उलमाए हक़ की जमात कोई बात कहे तो उसकी इताअत तकरीबन वाजिब होती है और उस पर अमल न करने में गुनाह का ख़तरा है। एक और बात है, हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो ज़रूरी नहीं कि हम ज़रूर मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह जिसे बचाए रखेगा वो बचा रहेगा और जिसको खुदा न खास्ता लपेट में लेना है वो एहतियाती तदाबीर के बावजूद पकड़ा जाता है, लपेट में आता है। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर के बावजूद पकड़ा जाएगा उसके गुनाह माफ़ होंगे, आखिरत के दर्जे होंगे, नामालूम शहादत का दर्जा जो भी अल्लाह देगा। लेकिन अगर किसी ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो शरई मसला ये है, ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, कुरान पाक में आया, अपने को हलाकत में मत डालो, जहाँ तक हो बचो। लेकिन फिर भी अगर आ जाओ तो फिर अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं। तो इसलिए अगर इसके ख़िलाफ़ करते हुए अगर हमने अमल किया और फिर लपेट में आ गए तो अल्लाह के यहाँ दर्जे हैं, इंशाअल्लाह मग़फ़िरत है। और अगर अमल न किया और लपेट में आए तो उल्टा मरने पर सवाल हो सकता है और अज़ाब मिलने का ख़तरा है कि तुमने अपने को हलाकत में क्यों डाला। इसलिए ये मसला ज़रूरी है कि हम आप तक बताएं, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे का खैर ख़्वाह होता है तो ये बात आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। इस पर आप अमल कीजिए। हुकूमत ने कहा है उलमा अमल कराएं, लेकिन उलमा के पास इख्तियार नहीं है, वो गुजारिश कर सकते हैं। आप अपने अमल से ये ज़ाहिर कर दें और पैगाम भेज दें हुकूमत को कि उलमा की ज़ुबान से जो बात गुजारिश के तौर पर निकलेगी तो हम उस पर आंखें मीच कर अमल करेंगे। ये पैगाम पूरी दुनिया में एक असर रखेगा, इसका एक असर पहुँचेगा बहुत उम्दा। इसलिए जो हम आपसे इस सिलसिले में गुजारिश करेंगे आप उस पर खुशी से अमल कीजिए। जैसे हम तबलीगी इज्तिमा होता है उसमें एक साथ जो हिदायत मिलती हैं स्टेज से उस पर अमल होता है, इसी तरह और हमारे इज्तिमात होते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह जो हिदायत स्टेज से मिलती है उस पर अमल करते हैं, उसका एक असर पड़ता है बातिल क़ुव्वतों पर। आप तो सब दीन वाले हैं, अल्लाह के लिए इबादत करने आए हैं, इसलिए आप इन हिदायत पर अमल कीजिए। इसलिए जब सफ़े बनाएं तो ये जो स्लैबें बनी हुई हैं, दो दो स्लैबों का फासला छोड़कर सफ़ बनाइए, फिर पिछली वाले भी इसी तरह बनाएं और इस पर अमल कर दिखाएं और ये बताएं कि हम से ज़्यादा मुनज़्ज़म और दीन के अहकामात पर अमल करने वाला इस तब यहाँ पर कोई नहीं अल्लाह के फज़ल से। तो इस पर आप और हम सब अमल करेंगे, इस पर इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसलिए डबल का फ़ासला कर दीजिए, आप भी उधर हो जाइए, मौलाना हुसैन साहब दो ऐसे सब दो का फ़ासला कर लें। और अगर जगह तंग है तो अगली सफ़ में से पिछली सफ़ में चले जाएं ताकि फासला छोड़कर एक एक आदमी पीछे चला जाए और पिछले वाला और पीछे चला जाए। 3 से 5 सफ़े हो जाएं, 5 से 7 सफ़े हो जाएं। इसलिए आप ऐसे कीजिए, इस सफ़ में से भी अगर जगह तंग है तो पीछे आ जाएं और पिछले वाले और पीछे हो जाएं और बीच में 3-3 फुट का फ़ासला दीजिए, कम से कम 3 फुट का फ़ासला। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इस जुमे हमने समझा के करा रहे हैं, आइंदा इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको तरीक़ा मालूम है।